Hello guys, welcome back to our channel Garuda Islets and today we are going to talk about a very interesting topic जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। तो हम इसके आज कुछ पॉजिटिव्स और इसके कुछ नेगेटिव्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी सीरीज़ की 23 वीडियो है, ठीक है, 23rd है। अगर इससे पहले किसी ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, यू गाइज आर नॉट पुटिंग योर फीडबैक इन अ कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो प्लीज़, बिकॉज द फीडबैक ऑफ योर्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू इम्प्रूव माई वीडियोज़। क्योंकि क्या होता है कि इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, है ना, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ चीज़ें हैं जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ जिससे जो वीडियोज़ हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बने, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो, फॉर दैट योर फीडबैक इज़ नेसेसरी। वट एवर यू आर फीलिंग, इफ यू आर फीलिंग बैड देन पुट इन अ कमेंट सेक्शन दैट आई एम नॉट लाइकिंग दिस सेक्शन और अदर पर्टिकुलर सेक्शन। इफ यू आर फीलिंग पॉजिटिव देन प्लीज़ post your positive comments, because it is very important for me to improve myself if you will keep your feedbacks on posting. Okay, chalo, before starting a video, if you have any kind of inquiry related to the study visa, work visa or the tourist visa, you can send your documents and your inquiry on the given email id immigrationgaruda@gmail.com. So we are going to talk about the positive of the globalization, then the negatives and the future of the globalization. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मैंने ऐड नहीं करी, आई विल एडिट लेटर, मैं उसको बाद में ऐड कर दूँ, मतलब वीडियो की लास्ट में। हम पहले पॉजिटिव डिस्कस करते हैं। देखो, बिजनेसेस ऑफ बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरनेशनल जो बिजनेस हैं वो इंटरनेशनल बनते जा रहे हैं। इंटरनेशनल इन द सेंस कि आप कोई भी कंट्री में जाके अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हो एज लॉन्ग एज द होस्ट कंट्री इज़ एक्सेप्टिंग यू। जब तक आपको होस्ट कंट्री एक्सेप्ट करती है, आप अपना बिजनेस कहीं पर भी जाकर खोल सकते हो। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो कंपनी होती है उसको बूस्ट मिलता है, ठीक है, उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसको लार्ज स्केल मिल जाता है ना फिर कहीं पर जाके इन्वेस्ट करने का, अपनी द एरिया जहाँ पर वो अपनी सर्विसेज दे रही है उसको बढ़ाने का, इंक्रीज़ करने का, बाउंड्री को एक्सटेंड करने का। इट गेट अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। मल्टीनेशनल कंपनीज डू बिजनेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। वही सेम बात, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो दूसरे देशों में जाकर भी बिजनेस करती हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचो, अगर आपकी खुद की कोई कंपनी है एंड यू वांट टू एक्सपेंड इट, यू वांट टू अर्न मोर मनी, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू go in various countries and establish your business. In the way you can get more money, you can fetch more money. Okay, next देखते हैं। एंड गाइज, इफ़ यू हैव टू गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस पॉइंट ना, तो आप लोग दे सकते हो कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, मैकडोनाल्ड है, देन स्टारबक्स है, तो इनकी ऑफिसेज, इनकी रिटेल शॉप्स आपको हर कहीं, हर शहर में देखने को मिल जाएंगे। क्यों? बिकॉज दीज कंट्रीज आर एक्सेप्टिंग द कंपनीज लाइक दिस। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, ये मतलब सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही हैं। जो बाकी के पॉइंट्स हैं, लेट मी एक्सप्लेन ऑन द वाइट पेपर। देखो ध्यान से, मान के चलते हैं कि कोई भी कंपनी थी, ठीक है, अभी एक कंपनी है, इसने क्या करा, बहुत सारी कंट्रीज़ में अलग अलग इन्वेस्ट करा, एक कंट्री में यहाँ इन्वेस्ट करा, एक में यहाँ, एक में यहाँ इन्वेस्ट करा। अगर इन्वेस्ट करेगी देन सिंपल सी बात है, अपने ऑफिस भी ओपन करेगी, अपनी रिटेल शॉप्स भी ओपन करेगी। अगर कोई अंडर डेवलपिंग कंट्री है, क्या है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पर अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है आके, तो उसको देखो कौन कौन से बेनिफिट होंगे। सबसे पहले तो उसको जॉब प्रोवाइड, मतलब जॉब मिलेगी लोगों को। अगर लोगों के पास जॉब होगी तो लोगों के पास पैसा होगा। अगर लोगों के पास पैसा होगा तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब पहले के मुकाबले में कंपेरेटिवली वट एवर दे यूज टू डू, दे विल डू बेटर इन द प्रेजेंट। ठीक है, तो वो आज में थोड़ा अच्छा करेंगे, लाइक उनकी फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। लाइफ स्टाइल में देखो क्या चीज़ें आ जाती हैं, उनके पास फैसिलिटी होगी, ठीक है, उनके पास बेटर हेल्थ केयर होगा, एवरीथिंग बेटर एजुकेशन होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा आ जाएगा ना। तो ये एक होस्ट कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। दूसरा बेनिफिशियल कैसे हो गया, कोई कंपनी है, मान के चलते हैं कोई कंपनी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करती है, तो वहाँ पर उसको क्या मिलेगा, वहाँ पर गाइस उसको मिलेगा लो कॉस्ट लेबर। लो कॉस्ट लेबर का मतलब हो जाता है कि ऐसे लेबर मिलेंगे जिनको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका एग्जांपल लें, मान के चलते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं आप, अमेरिका, इंडिया और चाइना।
अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है अमेरिका में, इट मीन्स उसके कॉस्ट हाई होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको लोगों को पे भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। पॉपुलेशन कम है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग कुछ मैन्युफैक्चर करते हो चाइना में, तो अमेरिका के कंपेरेटिवली उसकी वैल्यू, मतलब उसकी कीमत, जो कोई भी गुड्स है, जो कमोडिटी है, कोई भी जो प्रोडक्ट है, उसकी कम होगी, क्योंकि जो चाइना में उसकी भी लेबर कॉस्ट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द अमेरिका। अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है चाइना में, सॉरी इंडिया में, तो उसकी लेबर को, जो उसके जो प्रोडक्ट की कीमत है और भी कम होगी। क्यों? क्योंकि अपनी यहाँ की लेबर कॉस्ट चाइना से भी कम है। समझे? तो ये बेनिफिशियल है दोनों के लिए। इंडिया को मिल जाएगी जॉब, और जो कंपनी है उसको मिल जाएगी लो कॉस्ट लेबर, ऐसी लेबर जिसको पैसे कम देने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया में इफ़ देयर इज़ समबडी, तो अगर आप उसको 12,000 पर मंथ में भी रखोगे तो आपके पास वो काम करेगा, बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इंडिया में इतनी, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ रियली रियली वेरी हाई। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ही बहुत ज़्यादा है। गॉट इट? तो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा अभी कंपनी और होस्ट कंट्री दोनों के लिए बेनिफिशियल कैसे है। देखो, द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन मैनी अदर। ये तो सिंपल सी बात होगी कि एक कंट्री में कोई गुड्स से प्रोड्यूस होगी तो दूसरी कंट्रीज़ में जाके सोल्ड हो सकती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है सब कुछ। और उसके बाद आगे ग्लोबल इकॉनमी मीन्स फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। इससे क्या है, ट्रेड भी फ्री होता है एक दूसरी कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन उनके रिलेशनशिप कैसे हैं इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता ही करता है। दिस कैन स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल रिलेशनशिप। इससे पॉलिटिकल रिलेशनशिप बढ़िया हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज ट्रेडिंग विद अमेरिका, इंडिया इज ट्रेडिंग विद द ब्रिटेन, इंडिया इज ट्रेडिंग विद द ब्राज़ील, किसी के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, देन व्हाट हैपन इन द सिचुएशन, इससे पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है। जब पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छी होती है ना, देन देर आर ए लेस चांस ऑफ वॉर, देर आर ए लेस चांस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। रिलेशनशिप क्या हो जाती है, हारमोनियस हो जाती है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि रिलेशनशिप इससे हारमोनियस हो जाती है, अच्छी हो जाती है। देखो, ग्लोबलाइजेशन कैन ऑल्सो क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मैंने आपको अभी भी बताया। इट इनक्रेज इन्वेस्टमेंट इन लेस डेवलपिंग कंट्रीज। अभी मैंने बताया कि पुअर कंट्रीज में जाके वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो पॉवर्टी क्या हो जाएगी। ओह शिट 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 शिट, एवरीथिंग इज गॉन। सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपन, लाइक कहीं ना कहीं शायद गलत टच हो गया था, तो फटक से सब कुछ खत्म हो गया था। तो इससे क्या हो जाएगा, पॉवर्टी भी कम हो जाएगी। क्यों? मैंने आपको अभी बताया ना, अगर कहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो वहाँ पर लोगों के पास पैसा भी तो आ जाएगा, इससे पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। तो ये तो थे गाइस ग्लोबलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स। ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मतलब मैंने ज़्यादातर ये पॉइंट है जो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करें हैं, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करें हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, लोग एक दूसरे के कल्चर के बारे में जान पाते हैं। वेट इन अ मिनट, लेट मी पुट इट इन अ वाइट बोर्ड। देखो, मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखो क्या हो गया। एक कोई कंट्री है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जब इनके बीच में इस तरह से सब कुछ कनेक्टेड हो गया, देन व्हाट हैपन्स, जो यहाँ के लोग हैं वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। इन दिस वे दे कैन एक्सप्लोर वट दे कैन एक्सप्लोर द कल्चर। एक दूसरे का कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं वो जब ग्लोबलाइजेशन होती है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थी, इतनी ईजिली आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। और जब ऐसा हुआ, देन पीपल कैन ईजिली एक्सप्लोर द अदर कल्चरल बैकग्राउंड्स, अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अदर रिलीजियस नॉर्म्स। सो दिस इज़ अ वेरी गुड बेनिफिट ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास देख लेते हैं, हम नेगेटिव्स पे चलते हैं, नेगेटिव देखते हैं। Negative of globalization. The globalization is not always beneficial to everyone. Companies can move to the countries where labor is cheap. जहाँ पर लेबर सस्ती है वहाँ पर जाएंगे, जिससे सबसे पहले तो रिडेंडेंसी हो जाती है एंड जॉब लॉसेस। इट मीन्स क्या होता है कि इससे जो मतलब जिस जगह की वो कंपनी है उस जगह पर जॉब्स की कमी पड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर मान के चलते हैं, अगर बहुत सारी कंपनी, एक कंपनी, 2, 3, 4, 5, 6, अगर वो सारी की सारी इंडिया आ जाती हैं तो क्या होगा, तो वहाँ पर जहाँ की वो कंपनीज है वहाँ पर तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी ना।
इंडिया में तो बढ़ जाएंगी, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ से वो कंपनीज आ रही हैं वहाँ पर्टिकुलर कंट्री में जब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबलाइजेशन का, मतलब इसका नेगेटिव है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाँ नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट दैट दे हैव अ स्टेबल जॉब। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि उनके पास स्टेबल जॉब है। फॉर एग्जांपल, अभी चाइना में क्या हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में आ रही हैं, तो चाइना की लेबर क्या करेगी, चाइना की लेबर तब कुछ भी नहीं कर सकती ना। सो दिस इज अ नेगेटिव एग्जांपल ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी समटाइम एक्सप्लॉइट देयर एम्प्लॉयज़ इन डेवलप कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होते हैं, जो कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करती हैं। ग्लोबल ट्रेड क्रिएट मोर वेस्ट एंड पोल्यूशन। जो ग्लोबल ट्रेड है इससे ज़्यादा पोल्यूशन और ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ भी होगा ही होगा। ये तो थे कुछ कॉमन से थे। मैं आपको एक बताता हूँ नेगेटिव ऑफ द ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल कि ग्लोबलाइजेशन, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, ठीक है, सिंपल सी बात है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है। लेकिन एक बात देखो ना, हमने ग्लोबलाइजेशन होते होते क्या खो दिया, कुछ तो हुआ होगा ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में जो हमने खो दिया। जो सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पर गुम हो गया कल्चर, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज कहीं ना कहीं गुम हो गया, कल्चर कहीं ना कहीं गुम हो गया है। एंड द रीज़न है सेकंड थिंग कि लोगों की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई है। किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के कारण। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का एग्जांपल लेके देखते हैं। अभी आप क्या करो, तमिलनाडु जाओ, केरला जाओ, महाराष्ट्र जाओ, आंध्र प्रदेश जाओ, कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, क्या मतलब आपका वहाँ का जो एक होता है ना कि नेटिव फूड होता है, क्या आपको खाने को मिलेगा, मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। लेकिन आपको दूसरी चीज़ें भी मिल जाएंगी जो आपके पंजाब में, हरियाणा में बनती हैं। तो क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है सब जगह। यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस कि एक जैसा ही हो गया है। देर इज़ नो डाइवर्सिटी एट ऑल। डाइवर्सिटी तो बची ही नहीं। क्या नहीं बची, डाइवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं बची। यूनिफॉर्मिटी आ गई है हर जगह। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि बिल्कुल समान, जैसे यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर एक बच्चा एक जैसा दिखेगा। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक जैसा हो जाना। तो डाइवर्सिटी खत्म हो चुकी है, किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के कारण। आपको हर एक कल्चर के लोग हर जगह मिल जाएंगे, हर एक लैंग्वेज, मतलब कुछ ही लैंग्वेजेस हैं जो थोड़ी ऊपर उभर कर आई हैं, बाकी की जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ बाकी की लैंग्वेजेस होती हैं, वो डाई आउट हो चुकी हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी रीजनल लैंग्वेजेस का अस्तित्व है, अभी भी वो सर्वाइव कर रही हैं। बट यूरोपियन कंट्रीज़ में बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच, स्पेनिश और द इंग्लिश, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो ट्राइब्स की, वो ख़त्म हो चुकी हैं। हमारे इधर भी धीरे धीरे हो जाएगा, बहुत सारी लैंग्वेजेस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि what we all are thinking that if somebody is speaking English, oh, he's a smart guy. If somebody is speaking English, हाँ इंटेलिजेंट है। जबकि ऐसा नहीं होता, थिंग्स हैपन इन अ डिफरेंट वे, चीज़ें अलग अलग तरीके की होती हैं। वो थोड़ा सा सोशोलॉजिकल चीज़ें में चले जाएंगे, वी विल नॉट गो इन दैट डीप, हम वैसे नहीं जाएंगे। बस ध्यान रखना कि इससे डाइवर्सिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और यूनिफॉर्मिटी बढ़ रही है, चीज़ें एक जैसी हो रही हैं जो कि सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हम फ्यूचर पे चलते हैं ग्लोबलाइजेशन के। ये बोलते हैं कि देयर शुड बी ग्लोबल रेगुलेशंस फॉर सैलरीज एंड वर्किंग कंडीशन। कि ग्लोबल रेगुलेशन होना चाहिए। ग्लोबल रेगुलेशन मतलब कोई लॉ बनाओ, कुछ ना कुछ तो कोई पॉलिसीज़ वगैरह लेके आओ, जिससे सैलरीज, वर्किंग कंडीशन, इनके ऊपर क्या हो जाएगा, रेगुलेशन होगा। कोई ना कोई एक बॉडी होगी, कोई ना कोई एक अथॉरिटी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होएगा जो इसके ऊपर जो एनी बॉडी और एनी गवर्नमेंट administration will keep an eagle eye on these kind of things like salaries, working conditions and all. Government should impose laws to protect the environment. environment को protect करने के लिए क्या करना चाहिए, the government should impose law। ठीक है, उसको इम्पोज करने चाहिए लॉज वगैरह, रेगुलेशंस वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह, एक्ट कुछ ना कुछ ऐसा लेके आना चाहिए। सो इन दिस वे वी कैन मेक अ स्टेबल, हम एक स्टेबल सोसाइटी बना सकते हैं। वी कैन स्ट्राइक अ बैलेंस। गॉट इट।
तो गाइज इसी के साथ हमारी आज की जो ये लेक्चर है, ये छोटा सा लेक्चर होता है ख़त्म। होप आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी देन डोंट फॉरगेट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी के साथ गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।